should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways.
के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। किसी भी जबर को हम लोग जब तस्लीम करते हैं, न आंखें साथ देती हैं न लब तस्लीम करते हैं, तो क्या तुम इसलिए नाराज हो हमसे कि हम अब तक उजाले को उजाला, शब को शब तस्लीम करते हैं। राया खुश ना हो जिसमें हम ऐसी बादशाही को न पहले मानते थे और न अब तस्लीम करते हैं। तेरे बारे में कितनी मुख्तलिफ राय है लोगों की, तेरे बारे में कितनी मुख्तलिफ राय है लोगों की, मगर एक बात ऐसी है कि सब तस्लीम करते हैं। यहां जो कुछ भी होता है तो उसको देखता तो है, सो तुझको मानते हैं और रब तस्लीम करते हैं। हमारे बाप में तुम सोचते रहना कि हम खुद भी किसी को इतनी आसानी से कब तस्लीम करते हैं। वो जिसकी जात से सब अजमतें मंसूब हैं, अब भी उसी एक शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी एक शख्स को आली नसब तस्लीम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ जनाब, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्ते हवा के दोष पर बनते और बिगड़ते हों तो ऐसी सूरत में आवाज़ पहचान बन जाया करती है, और आवाज़ से और उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने वाले शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई है। अगर ऐसा नहीं तो इतना ज़रूर हुआ करता है कि आप उसे जानते हैं। और मैं आपसे हमेशा यही कहा करता हूँ कि मेरे लिए यही बहुत काफ़ी है कि रात के आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है। FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान, और रात के इस पहर के हम सफ़रों को और उन तमाम समाअतों को जो हमारे साथ बज़्म सुखन में, जिसे हम और आप ऊंचाई शौक के नाम से याद रखते हैं, तमाम सुनने वालों, तमाम मोहतरम दोस्तों को सलाम और खुश आमदीद कहा जाता है। 2:19 हुए जाते हैं और आप जानते हैं कि हमारा और आपका साथ इस बज़्म सुखन में सुबह के 4 बजे तक का होता है, जहां वही टीम प्रोडक्शन टीम को हेड करती है मोहतरमा सदफ रानी साहिबा, और आज के प्रोग्राम में मुझे मुआवनत हासिल रहेगी आसिफ अली साहब की। जी हाँ, जुम्मतुल मुबारक की रात और हफ्ते की रात में प्रोग्राम होते हैं मेरे और आपके, इसी हवाले से आपसे बात भी हो जाती है। तो बस बारियां हैं, क्या मैं आपको शेर सुनाया करता हूँ कि रात का पिछला पहर जारी है, अब मेरे जागने की बारी है। तो बस बारियां लगी हुई हैं। बात कुछ ऐसी है कि बारी के हिसाब से और बारी के एतबार से आपको बहुत सारी बातें पता भी हैं, और आप ये भी जानते हैं कि इस माइक पे बोलना किसी ज़माने में बहुत आसान हुआ करता था, और कभी कभार ऐसी बातें आ जाती हैं, ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। बारी के हिसाब से, बारी के बाद से मुझे बात याद आ गई कि कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं कि बात करना मुश्किल हो जाती है। ये मेरी आदत में शामिल था कि मैं जब भी प्रोग्राम करने आता था, मेरा स्लॉट जो है वो 2 to 4 है, और इससे पहले वाले जो डीजे आते हैं वो 12 to 2 है इंटरनेशनल, और 2 से 4 ये भी इंटरनेशनल है, लेकिन ये पोइट्री का प्रोग्राम है। तो मेरी हमेशा से ये आदत थी कि जब भी मैं आता था
तो मानी मेरा, इमरान अली मानी, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, वो मेरे इंतज़ार में होता था कि कब मैं आऊँगा और शीशे के इस पार से जहाँ से हम प्रोग्राम करते हैं उसके राइट साइड पे काफ़ी बड़ा सा मिरर लगा हुआ है जिससे आर पार आप देख सकते हैं। और ये भी इसीलिए है कि बाहर से आने वाला या बाहर से बैठने वाले जो लोग हैं उसमें जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, बाकी लोग होते हैं, ये टेक्निकली ऐसा स्टूडियो बना हुआ होता है क्योंकि यहाँ पे नोबॉडी इज अलाउड टू कम इनटू द स्टूडियोज एक्सेप्ट दैट पर्सन हु इज डूइंग द प्रोग्राम। तो शीशे के उस पार से वो मुझे बार बार इशारा करता था कि आप अंदर आ जाएं, तुम अंदर आ जाओ जल्दी से। तो मैं उसको हमेशा यही कहा करता था कि क्योंकि प्रोग्राम 12 से 2 का है उसका, तो मैं कहता कि यार आप हमेशा अपना टाइम मुझे दे देते हैं, आपको सुनने वाले ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला ने उसको खूबी दी हुई थी कि हर सेगमेंट में वो बड़ा माना जाता था और हर सेगमेंट ही हर एज की ब्रैकेट के लोग हैं उसको सुनते थे। ये बड़ी खासियत होती है, आप सुनने वाले लोग हैं, हम प्रोग्राम करने वाले लोग हैं। असल में जो प्रेजेंटर और डीजे होता है वो वही होता है जिसको हर सेगमेंट की हर एज ब्रैकेट के लोग सुने, चाहे उसकी अपनी एज जो भी है, वो बड़ा है, छोटा है, टीन एज है, जो भी है। माइक का और प्रोग्राम का तकाजा यही है कि उसको हर एज का ब्रैकेट, हर एज ब्रैकेट के लोग सुने। बहुत कम डीजे ऐसे हैं कि 101 की टीम में और इंडस्ट्री में बहुत कम डीजे ऐसे हैं जिसको हर एज ब्रैकेट सुना करती है, और ही वॉज वन ऑफ देम। हमारी पूरी टीम में जब से मैं, क्योंकि मुझे इट्स लाइक 20th ईयर गोइंग, मैं को 20 साल से हूँ प्रोग्राम में। हर तरह का प्रोग्राम, हर तरह का तो नहीं लेकिन 5-6 स्लॉट्स मैंने किए हैं। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा है कि 101 की टीम में 2 ही लोग थे जिनको हर सेगमेंट सुनता था। एक खान काशिफ खान था और एक इमरान अली मानी था। ये मैं बड़े वसूख से ऑन एयर बड़ी जिम्मेदारी से यह बात बता रहा हूँ। ये नहीं कि वो दोनों हम में नहीं हैं और वो चले गए हैं तो ऐसी बात है। जब वो दोनों जिंदा भी थे तब भी मैं काशिफ को यही कहता था कि काशिफ भाई आपसे मैं तब डीजे बनूंगा जब ये जो एक्सचेंज के नंबर हैं, क्योंकि जब आप टेलीफोन करते हैं तो एक एक्सचेंज है, उसमें डॉट्स पड़े हुए हैं और वो रेड लाइट शो करती है कि कितनी कॉल्स वेटिंग में जा रही हैं। तो अगर अभी 4 लाइनें हैं और इसमें वेटिंग में 3 ब्लिंक हो रहे हैं तो इसका मतलब है 3 लोग परमानेंटली नंबर डायल कर रहे हैं। लेकिन खान काशिफ खान की जो एक्सचेंज, उसके प्रोग्राम की जो एक्सचेंज है वो 99% वो ब्लिंक कर रही होती थी, कॉल्स के पीछे कॉल्स होती थी। तो मैं उसको यही कहता था कि काशिफ भाई मैं कामयाब तब होऊंगा जब इतनी लाइटें ब्लिंक करेंगी। तो मैंने शायद आपको पहले भी बताया है कि उतनी लाइट ब्लिंक होने के लिए मुझे 5 साल लग गए। तो इमरान अली मानी भी सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका था। देखिए अभी तक जहन और जुबान जो है वो मानती नहीं है। तो बहरहाल बारी के हिसाब से बात शुरू हुई थी और बारी पे ही ख़त्म होती है कि कोई नहीं जानता कि कब किसकी बारी है। वो जो सलीम कौसर साहब का शेर है ना कि कोई शय कम हुई जाती है सलीम, रफ्ता रफ्ता कोई शय कम हुई जाती है सलीम। तो ये जो रफ्ता रफ्ता जो शय कम हो रही है ना, ये मेरा और आपका वक्त ख़त्म हो रहा है। ये जो घड़ी में सेकंड की नीडल होती है ना, ये जो टिक टिक करती है, ऑटोमेटिक क्लॉक्स में आवाज़ नहीं आती। पहले क्लॉक्स होते थे उसमें आवाज़ आती थी।
वो आवाज़ जो है वो आपको यही याद दिलाती है कि ये जो सेकंड गुजर रहे हैं, ये जो मिनट जा रहे हैं, ये वापस नहीं आएंगे और ये आपके अकाउंट में से माइनस हो रहा है। जैसे आप एटीएम पे जाते हैं ना, कैश विड्रॉ कराते हैं, तो आपको मैसेज आ जाता है कि इतनी रकम आपने निकलवा ली है और इतना आपके पास बैलेंस बच गया। तो ये जो हमारा बैलेंस है वक्त का, ये सेकंड्स के हिसाब से जा रहा है। कभी आप मुट्ठी में रेत बंद करके देखें, जितना दबाएंगे वो उतनी ही सरकती जाएगी। बस वक्त ऐसा ही है। तो बहुत सारे लोग जो हैं, वो उनका गिला शिकवा अपनी जगह बिल्कुल जायज शिकवा है। आई एम विद यू कि प्रोग्राम अभी तक ट्रिब्यूट क्यों नहीं पेश हुआ। मैंने मैसेज आपको बता दिया था कि बड़े थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपसे बात करना चाहूँ लेकिन नहीं कर सकता। तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जहाँ तक ट्रिब्यूट की बात है, वो मैंने पहला भी प्रोग्राम कर दिया था और मेरा ख्याल है कि मुझे 1 साल एटलीस्ट लगेगा कि कोई ऐसा प्रोग्राम करूं जिसमें मानी का जिक्र ना हो। मेरा ख्याल है कि ऐसा हो नहीं सकता। तो ट्रिब्यूट भी चलते रहेंगे, लेकिन जिन दोस्तों से और जिन लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की है वो थोड़ी देर हो रही है, लेकिन चले आज इसको अनाउंस कर देते हैं कि नेक्स्ट फ्राइडे का जो प्रोग्राम है, मतलब आज से नेक्स्ट फ्राइडे नाइट को मानी के हवाले से प्रोग्राम होगा। उसमें म्यूज़िक भी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक आपने नहीं चलाना, तो मैं कल पोस्ट लगा देता हूँ। अगर आप इजाज़त देते हैं 12 से 4 कर लेंगे, 2 से 4 कर लेंगे, 12 से 2 कर लेंगे, जो भी आप लोग मुझे और मेरी टीम को, जिसको हेड कर रही है मोहतरमा सदफ रानी साहिबा, प्रोग्राम मैनेजर हैं, प्रोडक्शन टीम को हेड करती हैं और सारी पॉलिसी उन्हीं के साइन से, और सारा जो डिज़ाइन है, सारे प्रोग्राम्स हैं, कौन किससे कब क्या प्रोग्राम होना है, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा और आपकी मेल्स और आपके मैसेजेस देख लेंगे कि आप उनके बैकग्राउंड में प्रोग्राम सुनना पसंद करना चाहते हैं या नहीं। और बाकी हम मानी की, इमरान अली मानी के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बाद में बहुत बड़ी बड़ी बन जाती हैं। बहुत छोटी चीज़ें होती हैं और उस बंदे के जाने के बाद वो इतनी बड़ी बन जाती हैं कि वो आपके दिल में कैद हो जाती हैं, आपकी रूह में बस जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, वो भी आपसे शेयर कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि अब उन लोगों को इतनी शिकायत जितनी आपने की है होनी चाहिए, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। ठीक है जी। और मैं आज कोशिश करूँगा कि जो गाने, क्योंकि ऑफ एयर, ऑन एयर, घर में, बाहर, मानी से बहुत कुछ सालों से बड़ी क्लोजनेस रही है, तो जो गाने, जो म्यूज़िक उसको पसंद था, शायरी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे पहले भी बताया ना, वो एक ही गज़ल बार बार उसकी ज़िद होती थी कि मुझे सजाद भाई यही सुना दें। तो शायरी के हवाले से भी वही चीज़ें शामिल करने की कोशिश करूँगा और गानों के हवाले से भी, जो म्यूज़िक मुझे और उसको बहुत पसंद था। You and I on you. 101 FM। और मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ये मैं बैकग्राउंड में खान काशिफ खान का प्रोमो चलाता हूँ, ऐसे ही आई डोंट रिमेंबर, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 1-2 प्रोमो इमरान अली मानी के होने चाहिए। I cannot resist it, true. I have a faith in the mom.
आवां मैं, दे दे तू इजाजतां, इश्क मेरे दियां करी तू हिफाजतां। तेरे तक आवां मैं, दे दे तू इजाजतां, इश्क मेरे दियां करी तू हिफाजतां। मैं बूंद बूंद तेरी हुई गुट गुट डुल के, तेरा ओथे ओथे जिक्र जिथे जिथे बैनिया, तेरे साथ वे मैं सा सा लैनिया, तेरा ओथे ओथे जिक्र जिथे जिथे बैनिया। मेरे विचों खुशबू वे, मैं हुण मैं नहीं हो गई तू वे। मेरे विचों आउण लगी तेरी खुशबू वे, मैं हुण मैं नहीं हो गई तू वे। अखियां ने तके चंद्राए पर्दा हटा देवे, मेरी मुलाकात तेरे नाल करा देवे। हाय दूरियां दा चंद्राए पर्दा हटा देवे, मेरी मुलाकात तेरे नाल करा देवे। राह तेरा लेनी
जी हाँ जनाब, और 2:37 हुए जाते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 11100101, मैसेजेस भी कर सकते हैं। आप जानते हैं 4471 पे कैसे मैसेज करते हैं। फेसबुक पे अकाउंट भी है, आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। और FM 101 का भी एक रेडियो पेज है। आप जहाँ जहाँ मैसेज करेंगे वहाँ वहाँ आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। और जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। सो कोड इज 051 051 111 101 051 का कोड है, 111-000-101। जो मोहतरम दोस्त टेलीफोन कर रहे हैं, आपको बहुत शुक्रिया। 5-1 मिनट के बाद कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। अमजद खान, आपका बहुत शुक्रिया। अमजद खान ने हमें टेलीफोन किया इस्लामाबाद से ही, और रावलपिंडी इस्लामाबाद से टेलीफोन किया। अमजद खान अब FM 101 की फैमिली का हिस्सा है। आपकी बेटी है जुनेशा, जिसको आप विद द निक नेम जुनेशा, आपको सालगिरह मुबारक। अल्लाह ताला आपकी किस्मत नसीब अच्छा करे। अमजद साहब, आपकी फैमिली का बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ हैं, सो वेलकम टू द प्रोग्राम। और भी जो मोहतरम दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, मेरी कोशिश होगी कि आपकी फरमाइशें आपकी समातों तक पहुँचे। जी बिल्कुल है, बोलिए। मैं अपने लफ्जों में बोलता हूँ, सबका अपना अपना, लेकिन एक सियासत कोई साथ है, कोई सख्त है, कोई जहर है, कोई जाम, बदल कर यहाँ ऊपर है। कहते हैं कि जाहिर को अगर जेल का नाम दिया जाए, शहादत है वक्त को क्या नाम दिया जाए। अरे रिंदों की हसत है और महखाने की तौरीन है। कल दर्द के हाथ में अगर जाम दिया जाए, अपने अल्ताफ बोलो जानी का सलाम है। वही साथ है, वही सत्य है, वही जहर है, वही जाम है, ये वही खुदा की जमीन है।
ये वही बुतों का निजाम है। बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आंच तुझ पे न आएगी, ये ज़बान किसने खरीदी, ये कलम किसका गुलाम है। यहाँ एक बच्चे खून से जो लिखा हुआ है उसे पढ़ें। मेरा कीर्तन अभी पाप है, अभी मेरा सजदा हराम है। मैं ये जानता हूँ मेरे लिए मेरी आंधियों ने बुझा दिए, मगर एक जुगनू हवाओं में अभी रोशनी का इमाम है। मगर एक जुगनू हवाओं में अभी रोशनी का इमाम है। मेरी फिक्रो फन तेरी अंजुमन न उरूज है न ज़बाल है। मेरे लब पे तेरा ही नाम था, मेरे लब पे तेरा ही नाम है सज्जा खान। हमेशा की तरह अगर आपके पास टाइम है तो एक और है, अगर इजाजत। जी जी प्लीज। आपने अल्ताफ साहब, आपने ना जहन कहीं और मेरा चला गया जब आपने मानी का जिक्र किया था। बहरहाल बिल्कुल सर, हम नहीं भूल, तो वो है ना, हम चले जाएंगे सदा के लिए। हाँ, हमें जो यही ऐसा ही होता है। हाँ, हमें याद रखो सदा के लिए, हम बिछड़ जाएंगे सदा के लिए। हाँ, समझे, ये मैं कदे का निजाम है। यहाँ रिंद है, यहाँ सब पर साकी इमाम है। ये हरम नहीं है शेख जी, यहाँ पारसाई हराम है। हाँ, कोई मस्त है, कोई कश न लबे तो किसी के हाथ में जाम है, मगर इसका कोई करेगी क्या, ये तो मैं कदे का निजाम है। हाँ, जो जरा सी पी के बह गया उसे मैं कदे से निकाल दो। यहाँ तंग नजर का गुजर नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ का काम है। हाँ, जनाब शेख का फलसफा है अजीब सारे जहां में। तो वहाँ पियो तो हिलाल है, तो यहाँ पियो तो हराम है। जो वहाँ पियो तो हिलाल है, कौसर हिलाल है। जो यहाँ पियो तो हराम है। इस कायनात में जिगर कोई इनकलाब उठेगा, इस कायनात में जिगर कोई इनकलाब उठेगा। कर बुलंद होके भी आदमी अपनी ख्वाहिशों का गुलाम है। आदमी अपनी ख्वाहिशों का गुलाम है। कि मैं कदे था है, यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साथ इमाम है। सजा भाई, बहुत मिस किया मैंने आपको, और मेरी भी परेशानियां यही दो होती हैं कि कभी पानी 3 दिन यहाँ, अगले फ्राइडे से लेकर मंडे तक 4 दिन तक पूरे में पूरी सिटी में पानी नहीं। अल्लाह अल्लाह ताला आसानियां दे। अब बाहर मीटर लगा रहे हैं तो आज जाके हमारी बिजली भी चली है। अल्लाह करम। मौला पंतन पाक के साय में रहे, और अगर हो सके तो दिले वो सुना दें अपना नुसरत अली फतेह। कौन सा? दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, पंतन पाक के साय में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कोई चिट्ठी लिखो रंग भरी, कोई मुट्ठी खोलो फाग भरी। कोई चिट्ठी लिखो रंग भरी, कोई मुट्ठी खोलो फाग भरी। कभी दिन बीते बेराग भरे, कभी रुत आए अनुराग भरी। जहां खाक बिछोना रात मिले, मुझे चांद की सूरत साथ मिले। आप शर्त देखिए, जहां खाक बिछोना रात मिले, मुझे चांद की सूरत साथ मिले। वही दुखियारन, वही बंजारन, वही रूपमती, वही भाग भरी। और शेर है कि पल भर को अगर मैं सो जाऊं, पल भर को अगर मैं सो जाऊं तो सारा जहर का हो जाऊं। तेरा काला जंगल नाग भरा, मेरी जलती आंखें जाग भरी। सुनो अपना अपना काम करें, सुर ताल पे क्यों इल्जाम धरे। मियाँ अपनी अपनी बांसुरिया, कोई राग भरी, कोई आग भरी। जी हाँ, ये आप जानते हैं सारी की सारी गजलें अब जहन नशीन नहीं होती, किताब का सहारा लेना पड़ता है। और इरफान सदीकी साहब की किताब मेरे पास है, दरिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी मेरा नाम डॉक्टर सादत है। डॉक्टर सादत, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है?
अल्लाह इज वेरी काइंड, खैरियत। जनाब, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, अभी कोई 10 मिनट हुए हैं ट्यून किया। राइट। तो मौजू कोई है या किस पे बात? नहीं, ये उर्दू पोइट्री का प्रोग्राम है। मौजू के ऊपर हम बात करते नहीं है। लाइट से आप बात किसी भी मौजू पे कर सकते हैं। लिटरेचर है, पोइट्री है, और अगर आप FM 101 के लिस्नर हैं तो आजकल तो बड़ा सोगवार सा प्रोग्राम हो रहा है, बिकॉज वी लॉस्ट इमरान अली मानी, हु इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइक परमानेंट और प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ आवर इंडस्ट्री। सिर्फ एक चैनल की बात नहीं है। ही वॉज वेरी यंग, गॉट एन हार्ट अटैक और ही डाइड। वी लॉस्ट बिफोर अ मंथ। तो आजकल जो है वो जहन पे मानी ही, इमरान अली मानी ही के प्रोग्राम और उसी की बातें होती रहती हैं। इट इज अप टू यू। चलो, वो हर एक का वक्त एक लिखा हुआ होता है, जिसने जाना है वो तो डेफिनेटली, जब बंदा पीछे रह जाने वाली नेकियों में, वो लिसनर्स, वो तमाम लोग जो हम जिंदा होते हैं तो अपनी हम अल्फाजों से, अपने अमाल से उनकी जिंदगियों में कोई आसानी पैदा करते हैं, तो यकीनन अच्छे अल्फाज से याद रखते हैं। जो चले जाते हैं वो डेफिनेटली पीछे जो रह जाने वाली नेकियां वही होती है जो हमने आगे भेजी होती है। ऐसी तो आपके प्रोग्राम की उस जो है उस हिसाब से एक दो चीजें हैं। व्हाई नॉट, प्लीज वो आपकी नजर प्लीज प्लीज प्लीज। उसमें ये इतना है जी के कब्र से निकल कर आते हैं हम, कब्र से निकल कर आते हैं हम, ये नसीब है तुम्हारा। कर समझ सको ये हकीकत तो करीब ही है सहारा। एहसास पे अपने कर यकीन, भूल के सारा सूदो खसारा। आना तो है तुझे बहरहाल यहाँ, तो फिर क्यों ना आ हमरा अपने खुदारा। तो एक तो ये था जी। दूसरा, क्योंकि बेसिकली मेरा ताल्लुक पिंडी से है, पंजाब से है, तो पोटोहारी क्योंकि हमारी मादरी जुबान भी है। अच्छा, आप रावलपिंडी से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं? सॉरी, आप रावलपिंडी से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं? जी जी, चले, राइट। उसमें जब कुरान पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर एक सूरह तकवीर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि एक बहुत जाहो जलाल की कैफियत में कि उस दिन जब आसमान शक कर लिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि इस लड़की को किसने जिंदा दरगोर किया था। तो एक बहुत बड़ा जो पढ़ रहा हो, जो समझ रहा हो, उसको आता है कि एक तो वो जो हम सुनते हैं कि नबी से दौर से पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। तो आज भी जब हम अपने गिरदो नवा में मौजूद अपनी बच्चियों को, बेटियों को, माओं को, बहनों को, जिस वक्त उनमें अपनी किसी भी एक मर्दाना उस चीज पे आगे जब आप रास्ते में रुकावट खड़ी करते हैं उनके लिए, तो मैं समझता हूँ ये भी उनके हकूक को सल्ब करना भी जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ है। बजा फरमा रहे। तो उसमें जो पंजाबी में है, अपने तमाम आपके सामईन और स्पेशली आपकी नजर होता कि जिंदा दरगोर कीतियां बच्चियां, मन दियां पक्कियां लगन दियां सच्चियां, मिठे पानी दियां ए ने मच्छियां, पर सलूक इना नल वर्गा गावां वछियां। उठ सादत सुन फरियाद इना दी, ना मरवावन तैनों तेरियां अखियां कच्चियां। कीरा फकीरा ने रातां ते कच्चियां, पर इस अज़म विच कटियां रातां ने सच्चियां। रब दियां बोलियां समझण वाले, फिर मन विच परोंदे लख लख लच्छियां। वाह वाह, डॉक्टर साहब अच्छा लिखते हैं और आपसे बात होनी चाहिए। बस वो लिखवाता है, और आप जैसे भाई जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुनने के, समझने के और मौका भी फराहम करते हैं, तो फिर हक अदा करने के लिए जो भी वो दे रहा है अपने लिए, तो हम ठीक है, वक्ती तौर पर हमारे लिए वो लज़्ज़त, बट वो किसी न किसी के लिए नसीहत होती है, किसी न किसी के लिए उस अंदाज में समझ होती है। तो अपना हक अदा करने के लिए आपका भी शुक्रिया, आपके चैनल का भी, कि आपने माशाल्लाह मौका दिया। आते रहिएगा, कल भी आइएगा और जरूर। टेक गुड केयर। जरूर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो सारे समय जो बीत गए,
वो सारे समय जो बीत गए, क्या हार गए, क्या जीत गए। सलीम कौसर साहब ने अपनी एक किताब में जरा मौसम बदलने दो में से उन्होंने एक कलाम शामिल किया, तुमांचल को लहरा देना, और बात गुजरे हुए वक्त की। जैसे अब्बास ताबिश ने कहा था ना, वो बचपन के बारे में बड़ी खूबसूरत गजल थी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई। जनाब। सजाद भाई कैसी तबीयत है? माशाल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करे? मैं बिस्मिल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। आपको बहुत शुक्रिया बिस्मिल। सजाद भाई आपसे बात पूछनी थी, जो इमाम अली माली साहब है, इनको क्या हुआ? बिस्मिल। इमाम अली माली साहब जो प्रोग्राम करते थे। जी जी, वो तो 1 महीना पहले ही उनको हार्ट अटैक हुआ था। आप जानते हैं कि बड़ी तकलीफ हुई है, मुझे पता चला। अच्छा, मैं माली साहब बेटा प्रोग्राम करते थे ना, इमाम अली माली साहब। आपकी एक तो आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। जी हाँ, लाइन ड्रॉप हो गई। बहरहाल जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सजाद साहब ठीक हो? खैरियत है? अल्लाह का बड़ा करम। अल्लाह का बड़ा करम। माशाल्लाह जी, अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है। कौन बात करें? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तो हम सुनते रहते हैं। तकरीबन 35 साल से हमारा लगा हुआ है रेडियो के साथ। चलें जी, ये तो अच्छी बात है। नाम बताएंगे? जी अच्छी मालूमात हो जाती है। चलें अच्छी बात। तो बाकी वो जो कल आपको शायद आपको भी पता चला होगा, झटका आया था 5:30 बजे, ड्यूटी पे बैठा हुआ था। हाँ जी अल्लाह ताला ने करम किया। अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चला। जी मैं कमरे से बाहर आ गया तो मैं खुद, मेरा तल्लुक आजाद कश्मीर से, वो 2005 में जो ज़लज़ला हुआ था वो मेरी आंखों के सामने था ना। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सजाद भाई क्या हाल है? ठीक हो? करम अल्लाह पाक का। कौन बात करें? अरसल बात कर रहा हूँ। अरसल। रेडियो सेट की आवाज हल्की करेंगे, तो आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। असल भाई ये मानी भाई के बारे में बताना है, क्या हुआ है? जी हाँ जनाब, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल्स करने का। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, उसमें कॉल्स की ब्रेक है। 3 बजे के बाद अब आपसे बात होगी। मुझे एक जो नस्ब की बात हो रही थी, बात नस्ब की नहीं है, बात इसमें पैगाम की है कि जो वक्त चला जाता है। अब्बास ताबिश की बात मैं कर रहा था कि उन्होंने अपनी एक बहुत खूबसूरत गज़ल और सारे के सारे अशार बचपन के हवाले से वो सारे अल्फाज पिरोए। बात यह है कि जितने भी अहद होते हैं उसमें से सबसे खूबसूरत वक्त और खूबसूरत अहद शायद इंसान के बचपन का ही होता है। शायद नहीं, यकीनन उसके बचपन का ही होता है। बचपन जैसा भी गुजरे, चाहे रफ एंड टफ हो, चाहे आसाइशों में हो, बहुत सारी आसानी अल्लाह ताला ने दी हों, या बहुत मुश्किल में हो, जो भी है, वो बचपन का वक्त हर एक को अपना बचपन बहुत अच्छा लगता है। इस नज़्म में जैसे वक्त चला जाता है तो इंसान, जैसे रात को, सर्दियों की रातें, और मैं आपसे यही कहता हूँ कि ये जो दिन और रात के दौरानिए में कटी हुई ज़िंदगी है ना, बटी हुई ज़िंदगी, कटी और बटी हुई ज़िंदगी, हम दिनों का और रातों का, सुबहों का और शामों का हिसाब लगाते रहते हैं, और इसी बटी हुई ज़िंदगी में पता ही नहीं चलता कि कितना वक्त गुजर जाता है। जब हिसाब लगाते हैं तो सालों के साल हम गुजार चुके होते हैं।
इसी दिन रात के दौरानिए में। तो बात इतनी सी है कि जैसे तन्हाई की रातों में ये जो लंबी रातें होती हैं अक्सर इंसान को बहुत तंग करती हैं। अगर तन्हाई मुयसर आ जाए आप, चाहते और ना चाहते हुए भी इंसान हिसाब किताब लिखाना बैठ जाता है। ये जो लिखा ना कि वो सारे समय जो बीत गए, क्या हार गए क्या जीत गए, ये जो एहसास है ये बड़ा तंग करता है कि क्या खोया और क्या पाया। और यकीन जानिए जब भी आप हिसाब किताब की बात करते हैं तो सारे का सारा ही खसारा के खसारा नजर आता है। सलीम कौसर साहब की एक शेर था कि फिर जो नफा है इसमें, फिर जो नफा है मैं उसमें क्यों नहीं शामिल, अगर जहां का खसारा है सब खसारा मेरा। तो उन्होंने शर्त कायम कर दी कि होना भी तो ऐसे चाहिए ना कि अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्टनर हूं तो प्रॉफिट में भी तो मेरा हिस्सा होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि खसारे का खसारा जो है, वो सारे का सारा खसारा जो है वो मेरे हिस्से में और नफे में मैं नहीं शामिल। तो ऐसे ही होता है जब आप हिसाब किताब लगाते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ ही आप हार बैठे। नज़्म सुनिए जरा, आपको अच्छी लगेगी। वो सारे समय जो बीत गए, क्या हार गए क्या जीत गए, जितने दुख सुख के रेले थे हम सबने मिलकर झेले थे। अब शायद कुछ भी याद नहीं, कभी वक्त मिला तो सोचेंगे, कभी वक्त मिला तो सोचेंगे आपस के प्यार घरौंदों को, गुड़ियों के खेल खिलौनों को, गीतों से महकती क्यारी को, आंगन की फल फुलवारी को, धरती पर अमन की ख्वाहिश को, मौसम की पहली बारिश को। किन हाथों ने बेहाल किया, किन कदमों से पामाल हुए, वो सारे समय जो बीत गए, मिलजुल कर कितने साल हुए। ये साल महीने दिन घड़ियां हम सबसे आगे निकल गए, हम जीवन रुथ में जुड़े हुए कभी फिसल गए, हम जीवन रुथ में जुड़े हुए कभी संभल गए कभी फिसल गए। दामन में सब्र की माया है, कुछ आस उम्मीद की छाया है, हर राह में कांटे पड़े हुए, हर मोड़ पे दुख हैं खड़े हुए। तुम बड़े हुए, तुम बड़े हुए, अब लोरी पास नहीं रहती, तुम्हें नींद की आस नहीं रहती। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जब हाँ इनकार में लिपटी हो, तस्वीर गुबार में लिपटी हो, कहीं रिश्ते टूटने वाले हों या अपने छूटने वाले हों, जब हर जानिब दीवारें हों और पांव पड़ी दस्तारें हों, जब सच्ची बात पे हाथ उठें फिर उठने वाले हाथ कटें, जब झूठ से असल बदल जाए, इंसाफ की शक्ल बदल जाए, जब अमन की राह न मिलती हो और कहीं पनाह न मिलती हो, कहीं जुल्म की आरी चलती हो और दिलों में नफरत पलती हो, कांटों से भरे जंगल में अगर रंगों की सवारी जलती हो, ऐसे में लहू की खुशबू से मन फुलवारी महका देना। जहां जीवन सुर खामोश हो तुम, आवाज के दीप जला देना, जब सच बातों पर हाथ कटें तुम अपना हाथ उठा देना, जब कोई नई दीवार गिरे तुम आंचल को लहरा देना, और तीरा शबी के दामन में एक ऐसी आग लगा देना जो नई सहर की आमद तक इस धरती की पेशानी से तारीकी को बेदखल करे और अंधियारों को कत्ल करे। वो सारे समय जो बीत गए, क्या हार गए क्या जीत गए, जितने दुख सुख के रेले थे हम सबने मिलकर झेले थे।
अखियां नू रहन दे अखियां दे खोल को चन पर देसिया बोल पावे ना बोल अखियां नू रहन दे अखियां नू रहन दे अखियां दे खोल को चन पर देसिया बोल पावे ना बोल अखियां नू रहन दे ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖ ਪਰ ਤਾਵੀ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖ ਪਰ ਤਾਵੀ ਨਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵਸ ढोला दूर दूर जाविना नेड़े नेड़े बस जीवे दूर दूर जाविना दूर दा ख्याल छड़ बस अखियां दे खोल को चन पर देसिया बोल पावे ना बोल अखियां नू रहन दे जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। लाहौर से बात कर रही हूँ नबीला। जी लाहौर से बात कर रही हैं आप, नबीला बात कर रही हैं। आज आज आपकी आवाज़ साथ ही दे रही है आपको। जी बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह रहम करे जनाब। आप कैसे हैं? कभी दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी है। ठीक है। अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा शुक्र। पहले तो आपकी तारीफ करेंगे कि आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आगाज करते हैं और शायरी का बहुत अच्छा इंतखाब लेकर आए हैं और ईठान में हमारे लिए इतनी आवाज़ें हैं करके अल्लाह ताला आपको उसकी जगह दे और हमेशा आपको सलामत रखे खुशियों के साथ सेहत के साथ। आपका शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। आप ऐसा सोचती भी हैं और दुआ में शामिल रखती हैं। नबीला आप ठीक हैं? क्या लेके आए हैं प्रोग्राम में? मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है मानी भाई के नाम, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ शामिल कर सकूं। जी जी प्लीज प्लीज प्लीज। और अगर कुछ गलत लिखती हो तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं आप बताइए बस। ये थोड़ा सा आइस में कोई प्रॉब्लम हुई है तो बस इस वजह से कुछ सही तरीके से लिखा नहीं गया। प्लीज। हजारों रास्ते हजारों मंजिलें जिनमें तुम जमाने के लोगों को अपना बनाकर हमरा लेकर चले थे। हजारों रास्ते हजारों मंजिलें जिन पर तुम जमाने के लोगों को अपने हमरा लेकर चले थे। उनकी खुशियों के रास्तों में पर वो खुशियों के रास्तों पर जिंदगी की राह से गमों के कांटे हटाकर
जिंदगी की राह से गमों के कांटे हटा कर चले थे। शो की जहां में दिए जलाए थे तुमने, घरों में तुमने बसाए थे, हर तुमने बसाए थे अपनी हंसियों से। तुम दिन वक्त ठहर गया है, तुम दिन वक्त ठहर गया है। तुमने तो किए थे वादे हमसे, साथ ना छोड़ के जाओगे। कहाँ से लाएंगे तुम्हें, अब कहाँ से लाएंगे तुम जैसा मसीहा। माजरत चाहती हूँ। अब कहाँ से लाएंगे तुम जैसा मसीहा। कहानी बन गए हो तुम, जो आने वाले नए जमाने के दिलों में, आने वाले जमाने के लोगों के दिलों में हजारों साल हजारों मौसम में बस जाओगे। बनकर तुम जिंदगी में बस गए हो तुम, ऐ मेरे प्यारे मानी भाई। गलत लिख दिया हो तो मैं उसके लिए बेहद माजरत चाहती हूँ। नहीं, माजरत की बात नहीं है। बात यह है कि अल्फाज नहीं देखे जाते, जज्बा देखा जाता है, प्यार मोहब्बत देखी जाती है। मीरा, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत खराब भी है, तभी आप रात के इस पहर प्रोग्राम में शामिल होकर मानी को ट्रिब्यूट दे रही हैं। आपको बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपका भी बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा प्रोग्राम लेकर आते हैं। सभी सुनने वालों के लिए बहुत सारा सलाम और दुआएं, और आपके लिए सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात कर रहा हूँ पेशावर से। जनाब हुक्म कीजिए। क्या हाल है सर, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम। आज आपने हमारे दरमियान सुलह करवानी है। मेरा एक और बहुत ही करीबी, मेरे मतलब बहुत ही मेरे रिलेशन के हैं, ठीक है, वो मेरे से नाराज हो गए, तो वो भी आप कैसे सुनते हैं बहुत ज्यादा। तो आज मतलब आपने हमें दोबारा से हमारे दरमियान लड़ाई हो गई है, तो आपने हमारी सुलह करवानी है। अभी आप चले अल्लाह ताला आपको भी माफ करने की और उनको भी माफ करने की तौफीक अता फरमाए। लड़ाई हो गई है, तो मैंने कहा चले फिर आपसे थोड़ी सी मदद ले लेते हैं। क्या कहते हैं? हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं सारों से, सारी दुनिया एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड ना लिया करे और एक दूसरे की छोटी छोटी बातें जो है वो इग्नोर करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। दोस्तों में तीसरा आदमी नहीं आना चाहिए। अगर कोई नजर ये तो बात समझा रहा हूँ कि वो समझ नहीं रहे ना। चले तो एक शेर है, एक मतलब अभी बास ताबिश की बात हो रही थी। बास ताबिश आपने कहीं लिखा कि आंख लगते ही मेरी नींद उड़ाने लग जाए, आंख लगते ही मेरी नींद उड़ाने लग जाए, ख्वाब चिड़ियों की तरह शोर मचाने लग जाए। हम के गहराई में बहते हैं समंदर की तरह, हम के गहराई में बहते हैं समंदर की तरह, जाने किस वक्त तेरी सतह पे आने लग जाएं। ये भी मुमकिन है कि कोई रोकने वाला ही ना हो, ये भी मुमकिन है यहाँ मुझको जमाने लग जाएं। और इसी उम्मीद पे गुजरे कई मौसम खाली, शायद इस बार शजर बूर उठाने लग जाएं। देख ऐ हुस्न फरावां ये बहुत मुमकिन है, मेरा दिल तक न लगे तेरे खजाने लग जाएं। कारे दुनिया भी अजब है कि मेरे घर वाले दिन निकलते ही मेरी खैर मनाने लग जाएं, आंख लगते ही मेरी नींद उड़ाने लग जाएं। अभी थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी कि तन्हाई की घड़ियां मुयस्सर आ जाए। आपने बहुत बार ऐसा भी महसूस किया होगा कि आपकी आंखें चाहती हैं कि वो थोड़ा पलकों को गिरा के चंद घड़ियां आराम कर लें, क्योंकि जिस्म का तकाजा यही है कि आपको आराम की जरूरत है। लेकिन आप लाख आंखें बंद करने की कोशिश करें, आप लाख आंखें बंद कर भी लें तो कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा ख्याल, ऐसी उलझन है जो आपको सोने नहीं देती।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्धार्थ भाई कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? मैं सर बात कर रहा हूँ सादकाबाद से। जी मुदस्सिर। असगर। असगर। जी असगर साहब जी। हुक्म कीजिए। कैसे हैं हम? अल्लाह का ठीक है? बड़ा शुक्र। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। आपको बहुत शुक्रिया। एक छोटे से लेके आया हूँ मैं मोहसिन नकवी साहब। जनाब इरशाद। उजड़े हुए लोगों से गुरेजा न होना, हाँ हाँ अच्छा कलाम है। हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ाकर, हाँ ना क्या जानिए तेज हवा क्यों सोच में गुम है, हाँ आबेदा परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर, हाँ कुछ शख्स के तुमसे भी मुरासम हैं तो होंगे, हाँ कुछ शख्स के तुमसे भी मुरासम हैं तो होंगे, वो झूठ न बोलेगा मेरे सामने आकर, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद नहीं, हाँ हर वक्त का हंसना तुझे। होंगे कभी रोज लिया कर, अच्छा है अच्छा ऐ दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान कहाँ है, ऐ दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान कहाँ है, हाँ तो हल्का ये यारा भी मोहतात रहा, हाँ हाँ पहला था कहाँ अब मेरी रफ्तार का आलम, गर्दिश दौरा अगर थम थम के चला कर, हाँ वाह। आज भी वो सदियों की मुसाफिर पे खड़ा है, हाँ ढूंढा था जिसे वक्त की दीवार गिरा कर, मैं दिल अब वक्त मुझे जिस्म के जिंदा से रहकर, सॉरी भूल जाऊं, एक रूह के फरियाद ने चौंका दिया मुझको, हाँ तो अब तो मुझे जिस्म के जिंदा से रहकर, हाँ इस शब्द के मुकद्दर में सहर ही नहीं मोहसिन, देखा है कई बार शराबों को बुझाकर। अच्छा अच्छा असगर साहब आपको बहुत शुक्रिया। क्या अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अब सुबह भी आ जाए तो हरगिज न जगाना, अब सुबह भी आ जाए तो हरगिज न जगाना, मैं रात के जगराते से टूटी सी पड़ी हूं, ये जिस्म के रेजे हैं इन्हें जोड़ के रखना, ये जिस्म के रेजे हैं इन्हें जोड़ के रखना, मैं जान यूं ही रेत के कदमों पे खड़ी हूं, वो चीख हूं जो फैल गई करबोबला में, वो मेख हूं जो दर्द के खैमे में गड़ी हूं, आवेजा सरेदार भी हूं जी भी रही हूं, हर सांस किसी मौत की अजियत से लड़ी हूं। जी हाँ, और बल्कीस महमूद की किताब मेरे पास है। आप जानते हैं बल्कीस महमूद के बारे में पहले भी बता चुका हूं कि ये रेडियो पाकिस्तान का ही हिस्सा थी और इनकी सारी ज़िंदगी रेडियो पाकिस्तान को, इसी प्लेटफॉर्म को, इसी स्टेट चैनल को सर्व करके गुजरा है ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा। और इनकी ख्वाहिश थी कि इन्होंने जो भी कुछ लिखा है, क्योंकि लिखने में बहुत दिलचस्पी रखती थी और बड़ी इनकी तहरीरों में बड़ी गहराई है, तो ये लिखती रहीं और ये कोशिश करती रहीं, ये आरज़ू थी इनकी कि उन्हीं की ज़िंदगी में उनकी किताब कंपाइल भी हो और लोगों तक उनका कलाम पहुँचे भी। लेकिन एक दफ़ा मैंने आपसे कहा था ना कि शायद ख्वाहिश और आरज़ू में यही फ़र्क होता है कि ख्वाहिश मुमकिनात में से होती है कि वो पूरी हो जाए, और शायद आरज़ू उसी को कहते हैं
कि जो कभी जिंदगी में पूरी ना हो। जैसे सलीम कौसर साहब का एक शेर है कि मुझको इसी बात का तो गम है, मुझको इसी बात का तो गम है, दुनिया मेरी आरजू से कम है। तो उनकी आरजू थी और वो पूरी ना हो सकी, और ना मैं इनको जानता था ना कभी मैंने देखा था। जब मैं प्रोग्राम करने के लिए आया यहाँ पे तो उसी अरसे में लाइक 2003 में ही या 2004 में मुझे ऐसी किसी ने उनकी बेटी की कॉल आई और उनकी बेटी ने रिक्वेस्ट की कि उनकी जो मामा हैं मतलब बल्किस महमूद जनाब जो हैं वो दुनिया में नहीं रही, और उनकी ये ख्वाहिश है, बेटी की भी ये ख्वाहिश है कि उनकी किताब जो है वो सुनाई जाए या पब्लिश हो गई है, और वो भी उनकी ज़िंदगी के बाद उनके बच्चों की और उनके भाई की मेहनत से। यानी उस लड़की ने जिसने टेलीफोन किया था वो उनके भाई और उनके मामू की कोशिश काविश से ये किताब कंपाइल हुई। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये थी कि किताब तो कंपाइल हो गई, पब्लिश हो गई, लेकिन वो मार्केट नहीं हो सकी। तो बहरहाल किताब मुझ तक पहुंच गई और मैं अमानतन ये किताब जो है उसमें वादे के तौर पर हमेशा शामिल किया करता हूँ। नज़्म का उन्वान है जाने से पहले। उन्होंने लिखा कि आओ जाने से पहले, आओ जाने से पहले जवां रंग लम्हों में जिंदा रहें, डूबते सूरजों की कसम, डूबते सूरजों की कसम, ये मुसाफत के लम्हे बड़ी चीज है, चांदनी की खुनक रोशनी की कसम, चांदनी की खुनक रोशनी की कसम, ये रफाकत के लम्हे बड़ी चीज है, लम्हा लम्हा कदम दर कदम हुस्न के बेबहा अनगिनत रंग है, आओ रंगों को आंखों की तनवीर दें, रंग हंसने लगे। वैसे आपको एक बात बीच में बता दूं कि अभी लम्हों की बात हो रही थी, वक्त की बात हो रही थी, वो सारे समय जो बीत गए वो नज़्म भी आपने सुनी और ये बात भी आपके जहन में आ गई होगी कि जो वक्त गुजर जाता है, जो लम्हात चले जाते हैं वो वापस नहीं आते। बचपन की जवानी की बात हो रही थी, जो बचपन चला जाता है वो बचपन को इंसान याद इसलिए करता है कि वो जो वक्त उसने बेधड़क और न डर सा गुजारा होता है, बगैर किसी खौफ व खतर के, उसको पैसों का, स्टेटस का, किसी चीज़ का कोई डर खौफ नहीं होता। बगैर डर खौफ के वो अहद जो था वो बचपन का ही था। उसके बाद तो जब इंसान को समझ में आ जाती है तो फिर सारी जिंदगी डरता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। पहले थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको वो जो रिश्तों की बात है कि कुछ रिश्ते विरासती होते हैं, वो इंसान अपने साथ लेकर आता है, खून के रिश्ते। पहले तो बचपन से जब होश संभालता है इंसान तो उन रिश्तों के लिहाज में वो हमेशा डरता रहता है कि कहीं वालिदैन, बहन भाई, रिश्तेदार नाराज ना हो जाए। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर उसको और डर लग जाता है कि कहीं वो नाकाम ना हो जाए, कहीं वो फिर वो पैसे की दौड़ में लग जाता है, फिर वो उसी मैराथन दौड़ में लग जाता है जिसके बारे में मुंतज़र हुसैन तारड़ साहब ने लिखा था कि ना चाहते हुए भी आप इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं। फिर दौड़ें लग जाती हैं, फिर खौफ आ जाते हैं, कहीं दौलत न चली जाए, कहीं तरक्की में पीछे ना रह जाए, क्योंकि इंसान उड़ना चाहता है। कहता तो है कि मुझे किसी चीज का डर नहीं है, लेकिन वो हर चीज से डरता है। ये जो बगैर डर के, बगैर खौफ के जो अहद था ना, यही बचपन का था। तो बल्किस महमूद ने लिखा कि आओ जाने से पहले, जवां रंग लम्हों में जिंदा रहें, डूबते सूरजों की कसम, ये मुसाफत के लम्हे बड़ी चीज है, चांदनी की खुनक रोशनी की कसम, ये रफाकत के लम्हे बड़ी चीज हैं, लम्हा लम्हा कदम दर कदम हुस्न के बेबहा अनगिनत रंग हैं, आओ रंगों को हाथों की तनवीर दें, रंग हंसने लगे।
तेरी मेरी निगाहों में बसने लगे, आओ जाने से पहले हसीन रंग लम्हों में जिंदा रहें। जाने जहां याद है वो खलिश, जाने जहां याद है वो खलिश, कश्मकश खौफ महरूमियत, आरजुओं के दिन, जलती बुझती तमन्नाओं की सातें, सोज़ पहम तपिश दर तपिश जिंदगी, मगरिबों की कसम मशरिकों की कसम। वक्त का कोई मंजर मुकम्मल नहीं, मुस्तरब आज हैं मुस्तरब कल भी थे, मुस्महिल आज हैं मुस्महिल कल भी थे। तुमसे किसने कहा शाम ढलने को है? शाम ढलना भी कोई नई बात है। रोज हर शाम के डूबने की कसम, हर नफस एक तुलुए सहर जिंदगी, तेरे जज्बों में है मेरे जज्बों में है। जिंदगी की कसम लोग मरते नहीं, जिंदगी की कसम लोग मरते नहीं। रोज उठे न गर रूह में जलजले, जिस्म के ताने बाने बिखरते नहीं। पानियों मटियों और बगोलों भरी कितनी जिंदा जवां वक्त आगोश है। हर जवालो रूजो गुरूबो तुलू, गर्दिश आसमां जोश ही जोश है। वक्त के बेनिशां पेचो खम की कसम, बेकरां ये अंधेरे सवेरे नहीं। हमदम खुश कदम रोज चढ़ते हुए सूरजों की कसम, जिंदगी मौत का कोई चेहरा नहीं। हर बहारो खजा में वही रंग है, हर बहारो खजा में वही फूल है। फूल मेरे नहीं फूल तेरे नहीं, जाने जाना फलक के सितारे गिनो। कितने मेरे हैं कितने तुम्हारे गिनो। चांद सूरज सितारे जमीनों फलक, फूल पत्ते बहारें खजा आदमी, सब किसी और के हैं हमारे नहीं। हाँ मगर ये घड़ी दो घड़ी का सफर, हम सफर मंजिलें हम सफर चाहते हैं। मेरी तेरी मोहब्बत की सच्चाइयां, हम जुबान हम सुखन दिल की गहराइयां। आओ जाने से पहले, आओ जाने से पहले इन्हीं जिंदा बातों में जिंदा रहें। लौट जाना अगर अपनी तकदीर है, जिंदा लम्हों को कुछ और जिंदा करें। जाने जाना आओ जाने से पहले। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। दिले उम्मीद छोड़ा है किसी ने, छोड़ा है किसी ने। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे कहें, प्यार की आग में जलते रहे।
छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, शबे गम की सहर नहीं होती, वो भी तो मेरे घर नहीं होती, जिंदगी तू ही मुख्तसर हो जा, शबे मुख्तसर नहीं होती, मैं शीशा घरों से पूछता हूँ, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, अपनी कहानी कैसे कहें, प्यार की आग में जलते रहे, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें। जितने दिन उस बुत को अपना गम सुनाने में लगे, जितने दिन उस बुत को अपना गम सुनाने में लगे, सवाल कितने इन दिनों के आने जाने में लगे। जी हाँ, सुनिए मुनीर नियाज़ी साहब का कलाम, जनाब मुनीर नियाज़ी। और शेरे के रास्ते ही रास्ते थे आखिर मंजिल तलक, रंज कितने खुशी का ख्वाब आने में लगे, याद आई सुबह कोई इब्तिदाए उम्र की, याद आई सुबह कोई इब्तिदाए उम्र की, वो गुले ताजा की सूरत मुस्कुराने लगे, है बसंत आने को उड़ती फिर रही है बाग में, तितलियों को रंग कैसे इस जमाने में लगे, किस मोहब्बत से हुआ तामीर मुद्दत में मुनीर, चंद लम्हे जिस नगर की खाक उड़ाने में लगे। और
ताबिश कमाल ने लिखा कि कभी इस नगर तुझे देखना, कभी उस नगर तुझे ढूंढना, कभी इस नगर तुझे देखना, कभी उस नगर तुझे ढूंढना, कभी रात भर तुझे सोचना, कभी रात भर तुझे ढूंढना। मुझे जा बजा तेरी जुस्तजू, तुझे ढूंढता हूं मैं कू बकू। कहाँ खुल सका तेरे रूबरू, मेरा इस कदर तुझे ढूंढना। मेरा ख्वाब था कि ख्याल था, वो उरूज था कि ज़वाल था। मेरा ख्वाब था कि ख्याल था, वो उरूज था कि ज़वाल था। कभी अर्श पर तुझे देखना, कभी फर्श पर तुझे ढूंढना। यहां हर किसी से ही बैर है, तेरा शहर करियाए गैर है। यहां सहल भी तो नहीं कोई, मेरे बेखबर तुझे ढूंढना। तेरी याद आई तो रो दिया, जो तू मिल गया तुझे खो दिया। मेरे सिलसिले भी अजीब हैं, तुझे छोड़कर तुझे ढूंढना। ये मेरी गजल का कमाल है कि तेरी नजर का जमाल है। तुझे शेर शेर में सोचना, सरे बामो दर तुझे ढूंढना। और अजमी साहब के चंद अशार के कड़ी है धूप बहुत साहिबान के नीचे, कड़ी है धूप बहुत साहिबान के नीचे, मैं जल रहा हूं तेरे आसमान के नीचे। आप जाविये पे गौर करें कि लिखने वाले ने क्या सोचा, उस ख्याल को छूने की कोशिश करें जिस ख्याल को आते ही फैसल अजमी ने ये लफ्ज पे रोए। कड़ी है धूप बहुत साहिबान के नीचे, मैं जल रहा हूं तेरे आसमान के नीचे। न पूछ बोझ है क्या घर की जिम्मेदारी का, दबा हुआ हूं मैं गोया मकान के नीचे। तेरा फिराक मुझे तोड़ क्यों नहीं देता, पड़ा रहूंगा मैं कब तक चट्टान के नीचे। और मैं उड़ते उड़ते फिजा में बिखरने वाला हूं, मैं उड़ते उड़ते फिजा में बिखरने वाला हूं। जमीन से दूर कहीं आसमान के नीचे। ये किसका जिक्र फसाने में आ गया फैसल, कि आ रहा है मेरा दिल जुबान के नीचे। जी अस्सलाम वालेकुम। अजमीर साहब का जिक्र हुआ तो चंद अशार बहुत कमाल के। वो था ना कि जो जंजीर वाले अशार थे, शोर जंजीर को जंजीर की रुसवाई समझ। बहुत कमाल के अशार थे। मैंने आपसे कहा ना कि अब जहन में सारी गजलें नहीं रहती। जब इस प्रोफेशन में नहीं आए थे या आप कभी इस बात को सोचिएगा तो आपको डेफिनेटली यू विल कम टू नो कि जब आप इस पेशे में इस प्रोफेशन में नहीं आते तो कोई एक चीज़ पढ़ते हैं वो आपको याद हो जाती है, क्योंकि आप वही चीज़ पढ़ते हैं जो जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है, तो वो चीज़ फ़ौरन याद हो जाती है। और शायरी और ये जो नावल हैं या अफसाने हैं किताबें हैं, ये जो शौक़ से पढ़ी जाती हैं, ये तो याद तो नहीं करता कोई भी, ये बस पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं तो याद हो जाती है। लेकिन हम जब इस प्रोफेशन में आए तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ती थी, शौक़ के अलावा भी। शौक़ तो हो ही गया मुख्तलिफ शौरा इकराम का कलाम पढ़ना, लेकिन ये आदत में शामिल हो गया। तो अब
इतनी सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी गज़लें जितनी भी पढ़ी हैं, जितनी भी पोइट्री है, वो सारी की सारी गज़लें जहन में रहती नहीं हैं, उस तरतीब से नहीं रहती। अगर गज़ल के 6 अशार की गज़ल है तो 6 के 6 जो है वो जहन में नहीं रहते, अगर रहते भी हैं तो उस तरतीब से नहीं रहते। तो अभी मैं आपसे कह रहा था ना कि वो जंजीर वाली गज़ल जो है, तो ऐसी होता था कि जब मैं पढ़ता था और इमरान अली मानी ने अगर, क्योंकि मैं जब वो कोई शेर भूल जाता था तो मैं कहता कि अब बस यार मानी इतने ही याद है मुझे, तो वो कहता कि सजाद भाई आपने ये इस गज़ल को मुकम्मल करें, तो मैं कहता था नहीं है जहन में। तो वो ऑफ एयर की बात बता रहा हूँ आपको, ऑन एयर की बात नहीं बता रहा कि ऑफ एयर में हमारी कैसे बातें होती थी। तो उसने हमेशा कहना कि मुझे पूरी गज़ल सुनाए, वो आप शेर कहाँ मिस कर रहे हैं, वो इस ऐसी सारी बातें होती थी। तो बहरहाल सारी बातें जो हैं वो ख़त्म हो गई। फैसल अजमी ने लिखा कि शोर जंजीर को जंजीर की रुसवाई समझ। ये जो जंजीर के खड़खड़ाने की, आपस में टकराने की आवाज़ होती है, अजमी साहब ने लिखा कि अगर जंजीर शोर करे, शोर जंजीर को जंजीर की रुसवाई समझ, संग आए तो इसे हाशिया आराई समझ, रोशनी सारे चिरागों की उसे ढूंढती है, अब हवा जोर से आएगी उसे आई समझ। बहुत सारी बातें हम बहुत देर से समझते हैं। आप यकीन जानिए जो लोग लिखते हैं ना कि वो सलीम कौसर साहब ने लिखा था कि कहीं इस मालूम सी दुनिया में कोई नामालूम सी दुनिया है। तो ये जो आपको एक जोम होता है ना, यू फील प्राउड ऑफ इट, आप इस चीज़ पे आप फख्र करते हैं कि आपको बहुत कुछ पता है, आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ मालूम है आपको। तो बात इतनी सी है कि हम कुछ नहीं जानते। रोशनी सारे चिरागों की उसे ढूंढती है, अब हवा जोर से आएगी उसे आई समझ। तू समुंदर को भी पायाब समझता है मगर अक्स महताब मेरी आंख की गहराई समझ। चश्मे पुराब बहुत दिल की तरफ देखती है, आग लग जाए तो पानी को तमाशाई समझ। चश्मे पर आब बहुत दिल की तरफ देखती है, आग लग जाए तो पानी को तमाशाई समझ। मैं भी जिंदा हूं, मेरे जख्म भी जिंदा फैसल, कारे आजार समझ, कारे मसीहाई समझ। रफ्ता रफ्ता मेरे हस्ती का सनम, रफ्ता रफ्ता मेरे हस्ती का सनम। पहले जाओ फिर जाने जाओ, पहले जाओ फिर जाने जाओ, फिर जाने जाना रफ्ता रफ्ता मेरे हस्ती का सनम। पहले जाओ फिर जाने जाओ, फिर जाने जाना रफ्ता रफ्ता मेरे हस्ती का सनम। दिन बदल करते गए, दिन बदल
बढ़ती गई उस हुस्न की राना दिन ब दिन बढ़ती गई उस हुस्न की राना पहले गुल फिर गुलबदन पहले गुल फिर गुलबदन फिर गुलबदाना हो गए रफ्ता रफ्ता मेरी हस्ती का सामान पहले जाओ फिर जाने जाओ फिर जाने जाना हो गए रफ्ता रफ्ता हस्ती का सामान हस्ती का सामान दिन ब दिन बढ़ते गए दिन ब दिन बढ़ते गए उस हुस्न की राना दिन ब दिन बढ़ते गए उस हुस्न की राना पहले गुल फिर गुलबदन पहले गुल फिर गुलबदन फिर गुलबदाना हो गए रफ्ता रफ्ता मेरी हस्ती का सामान पहले जाओ फिर जाने जाओ फिर जाने जाना हो गए रफ्ता रफ्ता हस्ती का सामान आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए आप तो नजदीक से आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए पहले दिल फिर दिलरुबा पहले दिल फिर दिलरुबा फिर दिल के मेहमान हो गए रफ्ता रफ्ता मेरी हस्ती का सामान हो गए पहले जाओ फिर जाने जाओ फिर जाने जाना हो गए रफ्ता रफ्ता मेरी हस्ती का सामान हो गए
जी हाँ जनाब, और वक्त आन पहुंचा इजाजत देने का। अकबर मासूम के कलाम के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। मैंने लिखा कि ऐसा एक मकाम हो जिसमें दिल जैसी वीरानी हो, ऐसा एक मकाम हो जिसमें दिल जैसी वीरानी हो, यादों जैसी तेज हवा हो, दर्द से गहरा पानी हो, एक सितारा रोशन हो जो कभी न बुझने वाला हो, रास्ता जाना पहचाना हो, रात बहुत अनजानी हो। वो एक पल जो बीत गया उसमें ही रहें तो अच्छा है, वो एक पल जो बीत गया उसमें ही रहें तो अच्छा है। क्या मालूम जो पल आए वो फानी हो, लाफानी हो। मंजर देखने वाला हो पर कोई ना देखने वाला हो। ख्वाहिश देखिए आप, मंजर देखने वाला हो पर कोई ना देखने वाला हो, कोई ना देखने वाला हो और दूर तक हैरानी हो। एक अजीब समा हो जैसे शेर मुनीर न्याजी का, एक अजीब समा हो जैसे शेर मुनीर न्याजी का। एक तरफ आबादी हो और एक तरफ वीरानी हो। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ गो रहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। अपने लिए बस इतना ही कहना काफ़ी हुआ करता है कि अगर ज़िंदगी ने वफा की और मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया तो इंशाल्लाह कल आपसे इसी बज़्म सुख़न में मुलाकात होगी। जाते जाते वही जुमला, वही सतर के अब हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। अल्लाह हाफ़िज़।